मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा ऊंचियां दे संग लाई सदके जावां इन्ना ऊंचिया तू जिन्ना नीवेयां नाल निभाई तिकनो रखे नो यादे परदेसियां ना कसम वास्ता रब गो नाम दे आर गो से आज़म सरकार गो से आज़म नज़ीरे करम खुदारा पीर मेरे दी ताबे अंदर जिन ते पूतने परियां। नाज़रीन कराम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साहिबजादा साईं सोहेल अख्तर जो आज सालाना उर्स हज़रत बाबा साईं रोडा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना 2 रोज़ा उर्स है उसकी आज आखिरी नशिस्त है और उस आखिरी नशिस्त में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछना चाहूँगा बाबा साईं रोडा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना उर्स जिसकी 2 रोज़ा तकरीब का आज आखिरी रोज़ है, ये कितना सालाना उर्स है जिसकी तकरीब जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबी या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब, आप हमेशा जो है वो इस तरह के मजहबी प्रोग्राम तालीमी इदारों के और दीगर अपने प्रोग्राम को हमेशा कवरेज देते हैं। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो बाबा जी सरकार सेंडा बादशाह सरकार का ये 107वां उर्स है। 1916 में इन्होंने पर्दा फरमाया और 107वां उर्स की ये जो तकरीब आज इख्तिताम पजीर हो रही है, इसमें 2 रोज़ा ये उर्स होता है और 4 नशिस्तें होती हैं इसकी। तो ये चौथी और जो इसकी आखिरी नशिस्त है, आज दिन को इख्तितामी दुआ हुई है और लास्ट नशिस्त ही होती है। तो उस वो जारी सारी है महफिल समा का, और ये जो महफिल समा है ये भी इसको भी 107 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया। यानी उनके दौर में वो जब अपना उर्स देते थे उस वक्त भी इंस्ट्रूमेंट नहीं थी हमारे पास, उस वक्त के भी वो मौजूद हैं कुछ चीज़ें उनकी तबरकात में कि ये महफिल समा इधर होती थी। तो उसी सिलसिले को जो हमने सुन रखा है कि बाबा साईं रोडा बादशाह हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर से चले हिजरत करते करते आज़ाद कश्मीर में और यहाँ डेरा सरजमीन दवारांदी, और अब यूँ कह लें कि ये औलिया कराम की सरजमीन ये दवारांदी जिसको फैज़ मिला। सामीन नाजरीन जानना चाहते हैं कब चले, कैसे चले और फिर यहाँ आके पढ़ाओ। हज़रत साईं रोडा बादशाह सरकार तो उनकी पैदाइश इसी जगह की है। उनके वालिद साहब जो है वो हिजरत करके आए और वो उनके जो इनके दादा हजूर हैं ये हमारे सिर मुदारपर पे हज़रत साईं मोहब्बत शाह साहब के नाम से उनका मज़ार मौजूद है, और 2 मज़ारात जो इनके आबो अजदाद के वो मकबूजा कश्मीर में हैं। मकबूजा कश्मीर किस जगह? ये एक तो खनेतर है, ये जो पार है हज़रत साईं मक्खन शाह साहब का, और दूसरा हज़रत साईं जहांगीर शाह साहब का जो पुंछ और श्रीनगर के दरमियान रोड है। एग्जैक्ट उस नाम का मुझे क्योंकि किताबों में है, मुझे इस वक्त वो गाँव का पता नहीं है, याद नहीं है इस वक्त नाम। तो ये वहाँ से सिलसिला चला, सिलसिला कादरिया है हमारा, और ये बुज़ुर्गों का जो है ना वालिद साहब जो हज़रत साईं रोडा बादशाह हज़रत साईं चीनी सरकार उनका मज़ार भी इधर दवारांदी में है, मल्ला सैयां जो ऊपर है यहाँ पर, तो वो उनका मज़ार भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये हज़रत साईं रोडा बादशाह सरकार के वालिद साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो इस तरह में यानी दवारांदी में आए हुए तकरीबन 200 साल से ज़्यादा का अरसा जो हमारे आबो अजदाद यहाँ पे आए वो उनको इतना अरसा हो गया। और फिर साईं रोडा साहब को 107वां साल हो गया विसाल किए हुए। फिर उनकी ज़िंदगी और वो सारे मामलात आप उनको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुरानी तारीख भी मौजूद है। तज़किरा औलिया और तज़किरा औलिया कश्मीर अगर उठाएं तो उसमें इनकी पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। इसके आज भी मैं यहाँ कुछ मुरीदीन मुझे मिले, मैंने उनसे बात की तो बहुत दूर दराज से कोहटा हवेली बहुत दूर हमारी आज़ाद कश्मीर का दूर अफ्तादा ज़िला है
है, वहाँ से लोग मैं यहाँ देख रहा हूँ। इस दरगाह के साथ मुंसलिक मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने मुरीदीन को या इस दरगाह के साथ जो मुंसलिक लोग हैं? लतीफ़ साहब, दूर दराज के ये फैज़ का किस्सा होता है और मोहब्बत का अल्लाह ताला ने एक सिलसिला रखा है, ये जो क्योंकि ये हमारे रुश्द व हदायत के आस्थाने जो हैं वो मरकज़ हैं, तो बस जिसकी जहाँ पे मोहब्बत होती है वो कहते हैं कि जो जिसका आशिक उसका ही नाम लेंदा है, तो उसे दी गल करदा, जो जिसका आशिक उसे दी गल करदा, अपना हिस्सा यहाँ अपना हिस्सा होता है। तो अब ये इसमें नहीं है, ये हो सकता है यहाँ पे जंग से भी लोग आए हुए हैं, वाकंड से भी लोग आए हुए हैं, और चनारी चिकोठी, और जो वैसे बुजुर्गों का जो मुरीदेन का जो दस्ते बैत का जो बेल्ट रहा है वो चनारी चिकोठी, चकार, सदन गली, बाग और ये फारूक कोटा का सारा इलाका, और इसी तरह ये मकबूजा कश्मीर में जाता है। जब बॉर्डर ये यहाँ पे लोगों ने इंट्रा कश्मीर लोगों ने आना जाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आए, वो भी हाजिरी दिया कि हमारे आबो अजदाद भी बाबा जी सरकार के दस्ते बैत थे। जहाँ आए जब ये बॉर्डर पर हाँ, लोग रिश्तेदारों से मिलने आए तो उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर हाजिरी दी है। तो ये है कि ये एक अपना जो जिस चीज़ का जहाँ पे हिस्सा होता है वो उसका हिस्सा मिलता है, वो चला आता है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है उसका। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरजमीन दवारांदी बाबा साईं रोडा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे। आज उनके सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीब का आखिरी रोज़ है और इस हवाले से मैं आज बात भी करूँगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खिता आज़ाद कश्मीर के मारूफ नकीब हैं मोहतरम हाफिज तारिक अजीज चिश्ती। वो आज यहाँ मौजूद हैं इस उर्स की तकरीब में। मैं बात भी करूँगा और उर्स के हवाले से भी बात करूँगा इनसे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। औलिया कराम की जो दरगाहें हैं वो रुश्द व हदायत का सरचश्मा है। यहाँ पे आके रूह को तस्कीन मिलती है, दिल को सुकून होता है, और फिर जो लोग यहाँ हाजात लेके आते हैं इन नेक बरगुज़ीदा बंदों के वसीले से अल्लाह के हाँ वो मुनाजात वो हाजात पेश करते हैं। और अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों के वसीले से उनकी हाजात उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। लेकिन आज भी कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि ये जो औलिया कराम की दरगाहें हैं, ये दरबार हैं, इन पे क्या रखा है, क्या लेने जाते हैं, क्यों जाते हैं वहाँ? तो शिर्क और बिदअत के जो हैं वो एक बाजार गर्म है, क्यों लोग जाते हैं? आज आप दरबार पे मौजूद हैं, यहाँ सालाना उर्स की तकरीब है। मैं पूछना चाहूँगा कि ये लोगों का जो एतराज़ है, इस एतराज़ को आप शरई हवाले से किस तरह बयान करेंगे और किस तरह रद्द करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लतीफ़ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम में इंटरव्यू के लिए मदऊ किया। सबसे पहली बात यह है कि औलिया कराम के मज़ारात पर हाज़िरी, ये अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले कह दिया था कि निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और इस पर हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के वली जो है वो अपने निगाह फैज़ से इंसान की रब की अता से इंसान की वो तकदीर बदलते हैं, और बदलते हुए देखा भी है हमने। तो ये अल्लाह के दोस्त हैं जी, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमा दिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये मेरे दोस्त हैं और इन पर ना दुनिया में कोई खौफ है और ये क़यामत में कोई गमगीन होंगे। और फिर मेरे रब ने बरमला किसी नबी के लिए ये नहीं फरमाया, अल्लाह ने अपने वलियों के लिए ये फरमाया कि मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी मैं उसको ऐलान जंग करता हूँ। और जहाँ तक सवाल रही लोग एतराज़ करने वालों का, ये बड़ा जिक्र है, वो रब से जंग मोल लेते हैं, उनके पास इतनी हिम्मत है वो रब से जंग करें। हम तो अल्लाह के बंदे हैं और उसके बरगुज़ीदा बंदे के पास हाजिर हैं, इसलिए कि इन्होंने दिन रात मेहनत की है, अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाई है। अल्लाह इनके तवस्सुल से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर फजल किया, हम ये इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह सब कुछ तू ही करता है, लेकिन ये जो बुजुर्ग तेरी राह में अपनी जबीन न्याज को झुकाए रखा और ये तेरे करीब है, इनके तवस्सुल से हमारी हाजिरी को भी अपनी बारगाह के अंदर कबूल। जिस तरह हम दुनिया में किसी का वसीला ढूंढते हैं, सिफारिश ढूंढते हैं, ये वो अल्लाह के दोस्त हैं कि इनकी सिफारिश, इनके वसीले से हम अल्लाह के। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखे ना, बगैर वसीले के कायनात अधूरी है। दुनिया पर आने के लिए भी इंसान को वसीला चाहिए, और वसीला बगैर वसीले के ये कायनात चल ही नहीं सकती। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वसीला, ये
रब का फरमान है कि मुझसे डरो और वसीला तलाश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का मालिक है, वो किसी चीज जो चाहे वो कर सकता है, वो सारी कायनात का मालिक है। लेकिन जब अपने तारफ की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। वो ये कह सकता है अनल्लाहु अहद कि मैं एक हूं। उसने कहा ए लोगों यारे हबीब आप फरमा दें कि मैं एक हूं। अब जब रब ने अपना तारफ अपने नबी के तवस्सुल से करवाया तो इससे ये जाहिर है कि वसीला एक जरूरी अमल है और वाजिब है इंसान पर, कुरान की नस से साबित है। और इस पर अमल करते हुए हम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के पास आते हैं और हम ये अर्ज करते हैं ए अल्लाह इनके सदके से तू करम फरमा। और जिसका ये अकीदा हो तेरे बरगज़ीदा, जी तेरे बरगज़ीदा बंदे हैं। और मैं यहाँ अकीदे की भी इस्लाह करता चलूं कि कोई अहले सुन्नत व जमात का कोई एक फर्द भी ये अकीदा नहीं रखता कि जो कुछ करता है वली करता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है और वली के तवस्सुल से करता है, अली के वसीले से करता है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मोहतरम शाइख साहब मौजूद हैं, मुल्क के मारूफ नातख्वान, और नातख्वान नहीं बल्कि नातगो शायर हैं। सर आज उर्स की तकरीब में आप शरीक हैं। मैं अपने नाजरीन को और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आपसे सुनना चाहूँगा आरफाना कलाम, और फिर ये जो अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे हैं जहाँ पे आप खड़े हैं इनके हवाले से कोई कलाम अगर सुना दें तो। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने इतने खूबसूरत वक्त पर हमें मदू किया। भाई तारिक साहब को मुझे अल्लाह साहब की हाज़िरी कबूल फरमाए। बुज़ुर्गों के सदक़े से अरफाना कलाम तो हम पढ़ते आए हैं एक अरसे से, पसंद भी हैं, तो पेश करते हैं जी हज़रत रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की चंद अशार गोजरी तर्ज में। कि मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा ऊंचिया दे संग लाई, सदके जावा इन्ना ऊंचिया तू जिन्ना नीवेयां नाल निभाई। ओ आल औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल ज़यानी, पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। की कुछ नात तू साडी ओ आखा खलकत दे सरदारा, लख सला तो सलाम तेरे ते लख दरूद हजारा, ते सदा बहार देवी ऐस ओ बागे कदी खिजाना आवे, हो मन फैज हजारा ताई हर भूखा फल खावे। माशाअल्लाह, होवन फैज हजारा ताई हर फुक्का फल खावे। ये फैज यहाँ मिलता है। ये अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे, इनके यहाँ जो आता है वो यहाँ से अपना खाली दामन भर के जाता है, और यकीनन अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदों के यहाँ जो आता है उसके रूह को तस्कीन मिलती है, दिलों को सुरूर मिलता है, और फिर अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं इन पे आया जाया करें। नाज़रीन इकराम, ये थे मोहतरम शाइख साहब। मजीद यहाँ कुछ लोग मैं बात भी करूँगा उनसे कि औलिया इकराम की दरगाहों पे आना कैसा है। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। मेरे साथ राशिद नज़ीर साहब मौजूद हैं। इनका तल्लक सरजमीन हजीरा से, और बहुत ही प्यारी खूबसूरत आवाज़ में ये आरफाना कलाम भी पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नात भी। आज मैं सर राशिद साहब आपसे आरफाना कलाम और वो भी गोजरी, क्यों
यहाँ पे जो लोग इस उर्स के अंदर शरीक हैं और फिर आपको सुनने वाले भी, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि गोजरी कलाम और गोजरी तर्ज में तो इजा कासद मेरा यार ना मेरो पैगाम दे आप हो मेरी रूह ते जान हैरान तरफों मेरी रूह ते जान हैरान तरफों हो बन के अथे सलाम कलाम दे तिकनो रखे नो यादे परदेसिया ना कसम वास्तो रब गो नाम दे आप हो जबी यार ना एक हकीर तो फो जबी यार ना एक हकीर तो फो मेरी जिंदगी उम्र तमाम दे और बेबसार बैठा तम परदेसिया ना मारा दिले माँ नकश है याद थारी हो पावे उजड़िया हमें बेवतन होए आप में उजड़िया हमें बेवतन होए आप हो बस्ती देश मारे आबाद थारी। उमर तफैल भाई, आज आप सालाना उर्स की तकरीब में शरीक हैं, हज़रत बाबा साईं रोड़ा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स। मैं आज आपसे मनकबत हुजूर गौसे पाक इसलिए कि आप उर्स की तकरीब में शामिल हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं, सामीन, उनको अगर आप हुजूर गौसे पाक की मनकबत सुनाएंगे तो मज़ीद उन इस उर्स की जो तकरीब है, 2 रोज़ा तकरीब, उसको 4 चांद लगेंगे। क्या आज क्या सुनाने चाहें? जी इंशाल्लाह मैं बड़े खूबसूरत मशहूर मनकबत है, इंशाल्लाह मैं सरकार गौस पाक की बारगाह में चंद इशार पेश करने की कोशिश करूँगा ताकि मेरी भी हाज़िरी लग जाए यहाँ उर्स पाक की तकरीब में। सरकार गो से आज़म सरकार गो से आज़म नज़रे करम खुदारा कहने खालिका सा भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गो से आज़म जोली को मेरी भरी दो वरना कहेगी दुनिया जोली को मेरी भरी दो वरना
कहेगी दुनिया कि शाहे जिला का मंगता फिरता मारा मारा सरकार वो से आजम। अल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक हो सर। क्या नाम है? अब्दुल रज़ाक। रज़ाक साहब, इस दरगाह के साथ आप मुंसलिक हैं, कितने अरसे से यहाँ आ रहे हैं? तकरीबन 24-25 साल से। कहाँ से तल्लुक़ है? फॉरवर्ड कोटा। फॉरवर्ड कोटा से। तो हज़रत बाबा रोडा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीब में आप शामिल हैं, दिल को सुकून मिलता होगा यहाँ आके। यहाँ लंगर की ड्यूटी होती है ज़्यादा, तो मैं पहले यहाँ था सिर्फ एक मजदूरी के काम से, तो उसके बाद मैं यहाँ मरीद हुआ हूँ। तो आप मुझे 25 साल हो गए यहाँ। हर साल आते हैं? हर साल आता हूँ। हर साल आके लंगर पे ड्यूटी? बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या क्या पाया यहाँ से? बस दिल को सुकून पाया है, यहाँ सुकून मिलता है आके, तो अच्छी तरबियत मिलती है, अच्छी बातें मिलती हैं, इसलिए यहाँ अल्लाह के वलियों के यहाँ जब आए तो फिर दिल को सुकून ना मिले, ये हो नहीं सकता। नाज़रीन कराम, मज़ीद भी यहाँ मैं बात करूँगा। एक और यहाँ इस दरगाह से मुंसलिक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है आफज रिजवान। रिजवान साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं ज़िला फारूक कोटा। अच्छा, हवेली से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दरगाह के साथ आपका ताल्लुक़ आपका कितने अरसे से यहाँ? ये जनाब सही रोडा बादशाह सरकार कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 107वां साल उर्स मुबारक जो है तो जा रहा है। तो हम शुरू से, हमारा बाप दादा जो है वो भी और हम भी पुश्त व पुश्त इसी तरह हम इनके मरीज यहाँ आ रहे जी। तो मैं यहाँ आके क्या सुकून मिलता है? दरबार पे आके जब हाजिरी होती है, फिर यहाँ ड्यूटी देते हैं, तो यकीनन जहाँ कोई बंदा जाता है तो कुछ सोच के जाता है, फिर अल्लाह के जहाँ जब अल्लाह के वलियों के यहाँ आता है बंदा, तो फिर तो यहाँ दिली सुकून मिलता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह दिली सुकून मिलता है। यहाँ पे आके अल्लाह वालों के पास आते हैं तो हमें अल्लाह याद आता है। तो जनाब यहाँ से हमें हमेशा मोहब्बत का दर्स मिला, अच्छी बातें बताई जाती हैं, हम अमन का दर्स दिया। कितने अरसे से यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ही से बैत हूँ हाजी साईं मोहम्मद अख्तर कादरी साहब से, तो तकरीबन मुझे 10 साल हो गए। मैं यहाँ साल हो गए, यानी यहाँ उर्स की 2 रोज़ा जो तकरीब है उसमें आके यहाँ ड्यूटी करते हैं। हाँ, यहाँ लोगों की मुरीदीन की खिदमत। जी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करते हैं। तो जनाब के बारे में कोई 2 शेर लिखे हुए गोजरी तो आपकी याद करता हूँ। हाँ पीर मेरे दी ताबे अंदर जिन ते पूतने परियां, मैं सद के साईं रोडा वली थू, जिना दिया महफिलां सजियां। जो आज का प्रोग्राम शुरू है इसके हवाले से लिखता है शायर के, हविच दवारां दी मेला है लगे आ दिन खुशियां दे आए, गलियो गली दे नारे लग दे, इथे वलियां डेरे वलियां डेरे। वाह वाह, क्या क्या खूबसूरत आवाज़, और खूबसूरत आवाज़ में ये कलाम पेश किया। नाज़रीन इकराम, हम उर्स की 2 रोज़ा तकरीब में मौजूद हैं, मज़ीद भी यहाँ बात करेंगे और जानने चाहेंगे सईं बाबा रोडा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के हवाले से। चलते हैं और बात करते हैं।